जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसाहुरं पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव परशनाथ भगवान के 1008 देवादेव पंचपूज भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के बोलो प्रभु जी सरस्वती सागर जी महाराज की, सुल्लभ जी महाराज की, बोलो मुनि संत की। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साधवाद वाणी जयवंत हूँ। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी तत्व का स्वरूप निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि हे जीव अपने में स्थितिकरण करो। स्थितिकरण के बिना धर्म नहीं होने वाला, स्थितिकरण के बिना मुक्ति नहीं मिलने वाली। मैंने पर का स्थितिकरण किया, लेकिन पर का स्थितिकरण करते हुए एक बात मन में बैठी रही। धर्म करते हुए एक बात मन में बैठी रही। प्रत्येक कार्य करते हुए एक बात मन में बैठी रही कि मुझे दूसरा अच्छा कहे। मनसुख लाल जी, मुझे कोई दूसरा अच्छा कहे, यह इतना बड़ा विष है कि अजगर के हलाहल से कालिया का हलाहल इतना जहरीला नहीं है जितना जहरीला है मुझे दूसरा अच्छा कहे। धर्मेश भाई, मैंने खूब धर्म किया, खूब पूजाएं की और खूब सारे कार्य किए, लेकिन मेरी संसार की परिणति किसी और चल रही है। सुनील भाई कोठारी जी, सोचो अपने आप को, मेरी सारी परिणति किसी और चल रही है, मुझे दूसरा अच्छा कहे। सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के रात तक न दिन का पता है न रात का पता है, किसी और मेरी परिणति जा रही है। सम्यक भाई कोठारी, क्या मुझे अपना पालन करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है? उकावत जी, मुझे इतना सब कुछ किस लिए करना पड़ रहा है कि मैं दूसरे के सामने कमज़ोर न दिखूं, मैं दूसरे के सामने अच्छा रहूं। आज तक मैंने धर्म भी किया मनसुख लाल जी, खूब तप भी किए, खूब पूजाएं भी की और खूब अभिषेक भी किया, लेकिन अंदर में वो बात बैठी रही कि मुझे सब अच्छा कहे और मुझे सब अच्छा कहे। यह विष वो अंदर में बैठा रहा और तुम्हारे सारे धर्म को उसने विस्मय बना दिया। माताओं, सारे धर्म को विस्मय बना दिया। मैंने खूब पूजाएं की, खूब धर्म किया, यदि मुझे दूसरे ने बुरा बोल दिया, सारी पूजा एक तरफी है, सारी पूजा एक तरफी, सारा धर्म एक तरफी, फिर तुम्हें धर्म याद नहीं आएगा, पूजन याद नहीं आएगी जब तक मुझे कोई अच्छा कहता रहे। सुनो विनोद भाई की कहावत, विनोद नाम ना तुम्हारा, विनोद भाई की कहावत,
यदि मुझे दूसरे से सम्मान पाने की अंदर में आकांक्षा बैठी है, दूसरे से अच्छा कहलवाने की आकांक्षा अंदर में बैठी है, तो अपने आप को स्थितीकरण करने की आवश्यकता है। तुम्हारा धर्म अभी शुरू नहीं हुआ है, तुम्हारा धर्म अभी शुरू नहीं हुआ है। तुमने खूब धर्म किया है। अजित लालावर इन लोगों को समझाने से कुछ नहीं होगा, इन लोगों को समझाने से कुछ नहीं होगा। जिसको समझाना है वो तो अपने घर में बैठा है, जिसको समझाना है वो अपने घर में बैठा है। और हमने क्या देखा कि गदा से नहीं जीते सो गदैया की पूंछ मरोड़न लगे। क्या होता है, क्या होता है? सुनना अल्पेश भाई, तुम्हारी बाजार में किसी से लड़ाई हो जाए, किसी से बुराई हो जाए, अब वह तो बेचारा दमदार है, वह ताकतवर है, अब उससे तो हम कुछ नहीं कह पाए, सो उसकी पूरी भड़ास जाकर के कहाँ निकालेंगे? बेटे की माँ के ऊपर निकालेंगे। माताओं, ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो ना। तुम्हारे बेटे के पिता दुकान में किसी से घाटा खा के आ जाएं, किसी से गाली खा के आ जाएं, फिर वो सारी गालियां तुम्हें खानी पड़ेगी। अजित लालावर, इन विचारों को सुनाने से कुछ नहीं होने वाला। जो स्थिति नहीं है, जिसका स्थितीकरण करना है, वो तो बेचारा आता ही नहीं है कभी। और बेचारे इनको किनको माताओं जो धर्ममय हैं, धर्म में लगे हैं, उनको सुनना पड़ता है। और उनको सुनाने से कुछ नहीं होने वाला। यदि तुम में ताकत है तो घर घर जाकर के सुनाओ। वस्तुपाल जी, आज जिनको सुनाने की आवश्यकता है, जिनका स्थितीकरण करने की आवश्यकता है, वो है तो अपने घर में बैठा हुआ है। और घर में बैठने के साथ इस कार्य में हम भी महान दोषी हैं। क्यों सुदीप भाई, हम दोषी क्यों हैं? बदामी लाल जी, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ेगा और अमेरिका में नौकरी करेगा, मुझे घाटोल में नहीं पढ़ाना, मुझे घाटोल में नहीं पढ़ाना। घाटोल में पढ़ेगा तो कितने 10-20 हज़ार मिलेंगे, अमेरिका में पढ़ेगा तो लाखों रुपए मिलेंगे। ओहो, सुदीप भाई अमेरिका में तो पढ़ेगा, लेकिन उसको भगवान मिलेंगे कि नहीं? उसको धर्म मिलेगा कि नहीं? उसको तत्व कानों में मिलेगा कि नहीं? उसको तत्व कानों में नहीं मिला, तुम कितने ही धर्म करते रहो, लेकिन उस बेटे के, हमने बोला था ना बदामी लाल जी जोधावर, तुम उस बेटे के हिंसक हो, तुम्हारा धर्म हो ही नहीं रहा है, तुम जैन हो ही नहीं, तुम चारवाक हो। माताओं देखो, सत्य जो होता है वह कड़वा होता है। सत्य जो होता है वह कड़वा होता है। अभी तुम्हारी दृष्टि में बैठा हुआ है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से रहेगा, बड़े स्कूल में पढ़ेगा, बड़े शहर में पढ़ेगा, वो खूब कमाएगा। क्या बड़े शहर में पढ़ने से कमाता है? जैन धर्म का भानु भाई, यह सिद्धांत ही नहीं है। कमाई जो होती है वह पुण्य के योग से होती है। यदि उसका पुण्य है तो एक चाय वाला भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। अजित लालावर, कौन चाय वाले का बेटा कौन से स्कूल में पढ़ा? अल्पेश भाई, कौन से स्कूल में पढ़ा? सरकारी स्कूल में पढ़ा। और वो भी आज पूरे भारत के सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ है। तो बाहर पढ़ने से बड़े नहीं बनते, बाहर पढ़ने से
कमाई नहीं होती। कमाई जो होती है वह पुण्य के योग से होती है। लेकिन क्या इस बात पर हमारा श्रद्धान है? निमेश पंडित जी, नहीं है ना? तो तुम जैन नहीं हो, तुम जैन नहीं हो, तुम चार्वाक हो। क्यों? क्योंकि आज हमारे में होड़ लगी हुई है कि हे बेटे, हे बेटी, तुम घर में बैठो और तुम पढ़ाई करो, हम जाते हैं, तुम्हारी तरफ का सारा धर्म हम करके आ जाएंगे। विशाल की अम्मा, विशाल कहाँ गया? देखा विशाल कहाँ गया? दुकान पे। अब बोले हम बूढ़े हो गए। की कावत जी, हम बूढ़े हो गए, हमें कुछ काम नहीं बचा, सो हम जाते हैं मंदिर में जाके बैठेंगे और तुम जाओ से दुकान में जाके बैठ। यह सिद्धांत तुम्हारा है। इसका मतलब है अभी तुम्हारा धर्म शुरू ही नहीं हुआ है। दूसरे के कर्म का फल किसी अन्य को मिल जाए तो राजू भाई, किसी अन्य का किया हुआ कर्म अन्य नहीं भोगता। तुम कितने ही धर्म करती रहो विशाल की अम्मा, तुम कितने ही धर्म करती रहो, लेकिन तुम्हारा किंचित मात्र भी फल विशाल को मिलने वाला नहीं है। किंचित मात्र भी तुम्हारा फल दूसरे को मिलने वाला नहीं है। जो तुम करोगे सो तुम्हें मिलेगा और दूसरा करेगा सो दूसरे को मिलेगा। सो तुम तो आ गए धर्म में बैठने के लिए। क्यों? बोले हम फुर्सती आदमी। भानु भाई, हमें तो कोई काम नहीं है, हमारे हाथ काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते, अब बूढ़े हो गए, नीचे बैठ नहीं पाते। सो बेटे तुम तो जाओ दुकान में बैठना और हम जाते हैं सो मंदिर में बैठेंगे। सुनील भाई, इन अजित लालावर से बोल देना कि हे अजित लालावर, तुम अभी भूल में हो, तुम अभी भूल में हो कि हम धर्म कर रहे हैं। अभी तुम्हारा धर्म शुरू ही नहीं हुआ है। बाजे बजाने से धर्म नहीं होता। कीर्तेश भाई, बाजे बजाने से धर्म नहीं होता। अंदर में जो मोह का ताला लगा हुआ है, तेरा उस पर तो चोट करो, उसको तो बजा के देखो, वह बज जाए तो मेरा धर्म शुरू हो जाए। लेकिन उस पर तो इतना कड़क लॉक लगा हुआ है कि उस पर तो आज तक मेरा प्रहार हुआ ही नहीं, वह तो बंद बैठा हुआ है। मैं मात्र धर्म कर रहा हूँ तो दूसरा मुझे अच्छी कहेंगे। अजित भाई, तुम कितनी कहो कि हम खूब धर्म कर रहे हैं, खूब धर्म कर रहे हैं, लेकिन उन धर्म करने वालों से तो पूछो, रोड पे बाजे बजाने वालों से पूछो, नचने वालों से पूछो कि 7 तत्व क्या होते हैं। मोहनलाल जी, 7 तत्व क्या होते हैं? माताओं, 7 तत्व के प्रारंभ से ही धर्म प्रारंभ होता है। जब तक 7 तत्व पर दृष्टि नहीं है, अभी धर्म प्रारंभ हुआ ही नहीं है। वही व्यक्ति तुम्हारी मूर्ति आएगी जो खूब नाचेगा, और वही व्यक्ति जो नाच रहा है कल मांस की दुकान पर बैठा मांस खाएगा। उसको खबर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसका तो मात्र उद्देश्य है कि मुझे नाचना है। सुनील भाई, यह अटल सत्य है, अटल सत्य है। उसका मात्र उद्देश्य क्या है कि मुझे नाचना है, चाहे दिन में मिले, चाहे रात में मिले, चाहे जीवों के ऊपर मिले, चाहे अजीबों के ऊपर मिले। अभी उसकी धर्म दृष्टि बनी ही नहीं है, अभी तो मात्र उसकी नाचने की दृष्टि है। इन लोगों का स्थितीकरण करने की आवश्यकता है। यदि उनके कानों पे
अजित भाई, ये सच्चा धर्म एक बार भी उसके कानों में पहुंच जाए तो मेरी गारंटी है कि वह अपने कुल के विरुद्ध कोई काम कर सके 3 काल में भी संभव नहीं है। 3 काल में भी संभव नहीं है। वस्तुपाल जी सुनो, यदि मेरे बेटे के कानों में, मेरी बेटी के कानों में यदि ये सम्यक तत्व पहुंच जाए और अंदर तक पहुंच जाए तो त्रिकाल में संभव नहीं कि वो एक गलत काम कर सके। ओकावा जी, तुम ताले बेचते हो? ताले बेचते हो? समझना, अब वह ताला जो है सालों से रखा हुआ है, अब वह सालों से रखे हुए ताले को यदि सुरक्षित रखना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, पैक रखोगे तो खराब नहीं होगा? उकावा जी, पैक रखने से कुछ नहीं होने वाला। यदि कोई ताला ऐसा है, यदि कोई ऐसा ताला है जो वर्षों से रखा हुआ है और अभी नहीं बिक रहा है और उसको और रखना है तो एक काम करो, उसके ऊपर तेल डाल दो। ऊपर ही नहीं, ऊपर ही नहीं, अंदर में तेल डाल दो। उसके अंदर में तेल अंदर में चला जाएगा। अब उसमें जंग लगने वाली नहीं है। तुम कितने वर्षों तक रखे रहना। ऐसी अजित लालावत, तुम्हें अपने बेटी बेटियों के कानों में ये जिनागम का तत्व डालना पड़ेगा। उनके कानों में जिनागम रूपी तत्व चला गया, फिर वे कहीं भी रहे। सुनो, कहीं भी रहे। अभी कुछ दिन पहले माताओं, तुमने एक बेटी का स्वागत किया था। कहाँ की? सांवला की। उस बेटी का स्वागत किया था। वह मुंबई में भी रही, दिल्ली में भी रही, उदयपुर में भी रही। वह संसार में रह करके उसने पढ़ाई की, लेकिन उसकी माँ ने जिनागम का तेल उसके कानों में डाल दिया था। उसने कहीं पे रह के भी, वस्तुपाल जी, कभी आलू नहीं खाए, कभी आलू नहीं खाए, कभी उसने जैन धर्म को नहीं छोड़ा और जैन मंदिर को नहीं छोड़ा। वह दिल्ली में भी पढ़ती रही, लेकिन उसने आधा घंटा भगवान के दर्शन के लिए निकाला। सुनो अजित भाई, अजित भाई, इसलिए अपना खून खौलाने से कुछ नहीं होने वाला। यदि तुम अपनी समाज की भलाई चाहते हो और समाज को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें एक अभियान चलाना पड़ेगा कि प्रत्येक बच्चे के कान में यह जिनागम का तत्व डालना पड़ेगा। मनसुख लाल जी, बच्चों को घर पे छोड़ करके, बच्चों को घर पे छोड़ करके तुम रोटी बनाओ, हम जाते हैं से धर्म करके आते। माताओं, माताओं, त्रिकाल में भी नहीं सुधरने वाला हुआ है। वह घर में बैठ, तुम घर में 10 मिनट देख लोगे, क्या कर लोगे? बोलो ना। एक कहावत है, बोले घर का भेदी लंका ढाए। बाहर के चोर को तो माताओं तुम दरवाजे बंद कर सकते हो, लेकिन अंदर के चोर को कोई रोक नहीं सकता। सुनील भाई, सुनील भाई, यदि तुम्हारा जो बेटा, क्या नाम है, जो पल्लू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पल्लू, समझना, सुनील भाई कोठारी, तुम्हारा बेटा पल्लू, पल्लू में रह करके और पल्लू में छेद करने लगे। पल्लू जानते माता, समझना। सम्यक भाई, तुम माँ के पल्लू में रहे कि नहीं रहे हैं? यदि वह पल्लू पल्लू में रह करके पल्लू में छेद करने लगे, दूसरा घर में आकर के छेद करे तो तुम तो उसको रोक सकते हो, लेकिन घर का बेटा यदि तुम्हारी सामग्री उठा उठा कर ले जाए, तुम कब तक रोकोगे? नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते।
घर के चोर को माताओं, घर के चोर को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे यदि तुम्हारे बेटे के मन में खोटी धारणाएं बैठ गई हैं, तुम 10 मिनट बैठ देखोगे तो 10 मिनट वह भगवान बन के बैठ जाएगा। ओहो, समझना समझना। सुदीप भाई, किसी से भी पूछो तुम्हारा बेटा क्या करता है, कहाँ जाता है, अरे महाराज वो तो बहुत धर्मात्मा है। क्या? वो तो बहुत धर्मात्मा है, महाराज आते हैं जो उनके साथ साथ चलता है। लेकिन किन महाराज के? जो महाराज उनके मन की करते हैं। किन महाराज के? तुम्हारे बच्चे के साथ में महाराज दिन भर खेलते रहें, कूदते रहें, सो तुम्हारा बच्चा महाराज के साथ में घूमता रहे और दूसरे महाराज आ जाएं कि वह उनसे बातें ही नहीं करें, सो वह अपने घर में बैठा है। तुम्हारे बेटे का मंदिर जाना निरर्थक है। मनसुख लाल जी, क्यों? क्योंकि उसने महाराज के साथ जाकर के भी अपनी विषय कषायों का ही पोषण किया है। उसने धर्म को कहाँ समझा? जो धर्म को समझ लेगा वह पल्लू के जैसा बैठा होगा। देखो, मुझकी प्रशंसा नहीं कर रहे। कोई हमसे ऐसा बोल रहा था, बोले महाराज ये सुनील कोठारी के दोनों बेटे, बोले कोई भी महाराज आ जाएं, उनको किसी पर्टिकुलर किसी विशेष महाराज से मतलब नहीं कि यही महाराज आएंगे जब हम जाएंगे। कोई भी महाराज आ जाए, बोले ये दो बेटे तो सेवा करने के लिए तत्पर ही रहते। अब समझना अजित भाई लालावत, हम तुम्हें चैलेंज देते हैं कि तुम इसको बिगाड़ करके दिखा दो। ओ कहावत जी, तुम सुनील कोठारी के दोनों बेटों को लालच, कितनी लालच दो, लेकिन इनको बिगाड़ करके दिखा दो। माताओं, तुम्हारी समाज में यदि कोई सबसे बड़ा धनपति है तो वह सुनील कोठारी है। तुम्हारी समाज में यदि कोई सबसे बड़ा धनपति है, सबसे बड़ा आदमी है और सबसे ज़्यादा सम्मान के लायक कोई है तो वह सुनील कोठारी है। उसने अपने दो बेटे होते हुए भी और दोनों बेटों के कान में धर्म का तेल डाल दिया है। अब वह बेटा संसार में कहीं भी रहे। सुनो अजित भाई लालावत, इनका बड़ा भाई गया कहाँ? स्वप्निल है ना, वो गया कहाँ? उदयपुर। वो हमसे बोल के गया, बोले महाराज हमें जाना पड़ रहा है। कहाँ? बोले उदयपुर भी जाना है, मुंबई भी जाना है। और फिर एक दिन हमारे पास सुनील भाई आए। हमने उससे पूछा कि वो स्वप्निल कब आ रहा? बोले वो 5-6 दिन में आ जाएगा। हमने बोला तुमसे बोल के गया था क्या? बोले हमसे तो नहीं बोला, लेकिन बोल के गया कि उदयपुर जा रहे हैं, सो 5-6 दिन में आ जाएगा। यानी उसने अपने पिताजी से तो नहीं बोला कि हम 1 महीने में आएंगे, लेकिन हमसे वो पूछ के गया, बोले महाराज हम 1 महीने में लौट के आएंगे। समझना। अब उसके अंदर में माताओं धर्म के तेल ऐसा डला हुआ है, धर्म का तेल ऐसा डला हुआ है। और सुनो सुनील भाई कोठारी, देखो तुम अपने बेटों के ऊपर किंचित मात्र भी कोई जबरदस्ती नहीं करना। वो जैसा कहें तुम वैसे ही करना। क्यों? समझना। एक दिन उसके लिए कोई देखने वाले आए थे माताओं, समझना। अब कौन आया था नहीं बताएंगे। अब उसने सुनील को बताया हो चाहे नहीं, लेकिन हमारे पास सब कुछ बता के गया। बोले महाराज देखने वाले आए थे और उस लड़की ने ऐसी ऐसी शर्त रखी थी जो हमने मना कर दिया। बोले जो आज से ही शर्त रख रही है वो कल के दिन तो हमारा जीवन नरक बना देगी। और ऐसी जो शादी के
पहले दिन आकर के हमारे घर में शर्त रख सकती हैं तो वह कल के दिन तो हमें घर में नहीं रहने देगी। ऐसी शादी हमें नहीं करना है। अब ऐसे बच्चों को अजित लालावर, ऐसे बच्चों को तुम बिगाड़ के दिखाओ। सुनील भाई, तुम बिल्कुल मात्र भी टेंशन नहीं करना, तुम्हारे दोनों बेटे जीवन भर सुखी रहेंगे। जिसके अंदर में धर्म बैठा है वह इस भाव में ठीक भाव में भी सुखी रहेगा। तुम एक भाव नहीं, भाव वह सुखी रहने वाले हैं। इसलिए माताओं, यदि अपने बच्चों को सुधारना है, नमेश भाई देखो, तुम कितने ही कमाते रहना, तुम्हारे कमाने से वह सुखी नहीं रहने वाले। यदि सुखी रहेंगे बच्चे तो धर्म से सुखी रहेंगे। इसलिए अपने अपने बच्चों के कान में धर्म का तेल, तत्व निर्णय का तेल एक बार डाल दो। वह एक विश्व भाव में नहीं, त्रिकाल में नहीं बिगड़ेगा। उकाबा जी, अपने बच्चे को मत रोकना पिंटू भाई। वह पढ़े चाहे नहीं पढ़े, उसको मंदिर जाने से त्रिकाल में कभी नहीं रोकना, क्योंकि पढ़ाई तुम्हें सुखी नहीं रखेगी। सुखी कोई रखेगा तो वह धर्म रखेगा। मंदिर में आते आते यदि उसके कान में 4 शब्द भी जिनवाणी के पड़ जाएं, मनसुख लाल जी, यदि 4 शब्द भी जिनवाणी के पड़ गए, 4 शब्द भी जिनवाणी के पड़ गए तो उसका भाव सुधर जाएगा। मदरालय में बैठा हुआ बेटा भी, तुम कितने डंडे मारना अल्पेश भाई, कितने डंडे मारना कि मेरा बेटा मदरालय में न जाए। उसको यदि मदरालय की आदत पड़ गई है, वह तुम्हारे सामने नहीं जाएगा, लेकिन अन्य गांव में जाकर के वहां जाके बैठेगा। लेकिन जिसको ऐसा पता है कि मदरा की एक बूंद में 7 गांव जलाने के बराबर पाप लगता है। माताओं, चाहे 7 गांव को जला के राख कर दो, चाहे मदिरा की एक बूंद पी लो, बराबर पाप है। जिसको ऐसा पता चल गया है, उसको यदि कोई खींच करके भी मदरालय में ले जाए तो वह त्रिकाल में एक बूंद अपने अंदर रखने वाला नहीं है। इसलिए अजित लालावर, यदि तुम्हें समाज को सुधारना है, समाज सुधार कमेटी के अध्यक्ष, तो इससे अच्छा तरीका त्रिकाल में और तीनों लोकों में कोई नहीं है कि उसको मात्र अपने जैन आगम की एक बूंद उसके कान में डाल दो। जैन आगम की बूंद उसके कान में डल जाए। अब बिगड़ कौन रहा है? जो बिगड़ वो रहा है जिसने आज तक कभी जिनागम को सुना ही नहीं। देखो, पहले के ज़माने में तो एक पाठशाला भी चलती थी, समझना मनसुख लाल जी, पाठशाला भी चलती थी और वह माताएं अपने बेटे को मार मार करके पहुंचाती थी कि जाओ तुम पाठशाला पढ़ के आओ। और आज क्या होता है, यदि बेटा पाठशाला भी जाने लगे तो माता मार मार करके घर में बैठा लेगी कि घर में बैठो पढ़ाई करो। समझना, अब जब तुम्हारी माताएं उल्टी हो गई तो बच्चे कहाँ से सीधे होने वाले हैं? तुम्हारी मान्यता ही बदल गई कि जितना पढ़ेगा उतना सुखी रहेगा और जितना घर में बैठेगा उतना सुखी रहेगा। पढ़ाओ उसको 24 घंटे। भानु भाई, सच्चा धर्म का प्रचार वही है कि जिसके कान में तत्व की बात पहुंच गई, वह इस भाव में ठीक, भाव में नहीं बिगड़ने वाला। अब इस भाव में तुम लोक लाज के राग में देखो, बहुत सारे ऐसे भी होते कीर्तेश भाई कि अब अंदर में तो बैठा हुआ है कि मुझे बिगड़ना है, लेकिन मेरे पिता धर्मात्मा है, मैं कैसे बिगड़ जाऊं? सो लोक लाज में वह बाहर से तो नहीं बिगड़ता, लेकिन अंदर से वो बिगड़ चुका हो। श्री पंडित क्या कर रहे? खेल रहे। देखो, तुम यहाँ बैठे हो, सुनो अजित लालावर,
जी सुदीप तलाटी यहाँ क्यों बैठा, यहाँ क्यों बैठा? उनके पिता से पूछना कि यदि एक दिन उसने गड़बड़ कर दिया तो डंडा लेकर के 50 डंडा पड़ते थे, और वह 50 डंडा जो घले हैं उसका नतीजा है कि आज वो धर्म सभा में बैठा है। और अजित लालावर, तुम अपने पुत्र को देख लो, कहाँ गया, कहाँ गया, समझना। और उसने धर्म में उससे 7 तत्व के नाम पूछ लेना, नहीं पता, नहीं पता। तो जब तक मनसुखलाल जी, यह सबसे बड़ा स्थितिकरण है। यदि समाज को, देश को, राष्ट्र को, धर्म को यदि तुम सुरक्षित करना चाहते हो तो यह सबसे अच्छा बात है कि तुम अपने बेटे के कान में यह जिनागम रूपी तत्व एक बार डाल दो, फिर उसको संसार में कहीं भी बैठ दो, वह भटकने वाला नहीं है। एक बार पोलियो की बूंद लग गई, निमेश भाई, लगी थी कि नहीं लगी थी? पोलियो का टीका लगा था कि नहीं? वो बूंद पी थी ना, कौन सी? 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की माताओं, 2 बूंद जिंदगी की। और एक दिन शिविर क्या लगा कि बोले 2 बूंद जिंदगी की, अपने बच्चों को ऐसे पकड़ पकड़ के ले गए, उसने आसानी से पी लिया था। देखो गाय वाली अम्मा की अम्मा क्या बोल रहे हैं, सुनो। गाय वाली अम्मा की अम्मा, गाय वाली अम्मा ने शांति से पी लिया था, नहीं पिया था। क्या किया था तुमने? देखो क्या बोले, बोले हमने उसकी नाक बंद करके और मुंह ऐसा फाड़ा हाथों से और बोला पिला दो इसको। क्यों? 2 बूंद जिंदगी की है, यदि नहीं पिएगा तो इसको पोलियो हो जाएगा। ऐसे जैसे 2 बूंद जिंदगी की पिलाने की तुम्हारी लालसा है, ऐसे ये 2 बूंद जिनागम की है। यदि 2 बूंद जिनागम की पिला दोगे माताओं बचपन में, वह 3 काल में कहीं भी रहेगा, पोलियो नहीं होगा, पोलियो नहीं होगा। ऐसे वह कहीं भी रहेगा। क्या नाम तुम्हारा? अजित लालावर। उसको 2 बूंद जिनागम की पिला दो, फिर उसको छोड़ दो संसार में, वह कहीं भी रहेगा, वह भटक नहीं सकता, समझना। 2007 की घटना है, क्या नाम, सुनील कोठारी, सुनो। आचार्य श्री गोमटेश के अभिषेक के लिए गए थे। उस समय मात्र 3 महाराज थे, कोई बिहार कराने वाला नहीं, कोई साथ चलने वाला नहीं। गोमटेश की यात्रा के लिए गए और कहा सोलापुर के बालचंद कॉलेज हैं, सुना कभी? नहीं सुना? बालचंद कॉलेज पूरे देश में प्रसिद्ध है। उस कॉलेज में पूरे देश के बच्चे पढ़ते हैं। उस कॉलेज में वहाँ से आचार्य जी निकल रहे थे, तो कुछ बच्चे बुंदेलखंड के पढ़ते थे, वह श्रीफल लेके आ गए। बोले महाराज तुम्हारे पास समय है क्या? बोले क्यों? सोलापुर में अजित लालावर 2-2.5 हजार घर की समाज है, लेकिन वहाँ से निकले एक भी व्यक्ति नहीं आया, और वहाँ से निकल गए। और वहाँ से निकलने के बाद जब उस कॉलेज के पास पहुँचे तो वहाँ के बच्चे श्रीफल लेके आ गए। बोले महाराज तुम्हारे पास समय है क्या? बोले क्यों? बोले हम यहाँ कॉलेज में रहते हैं, और महाराज यहाँ पर हमने चैत्यालय भी बना रखा है, ग्रंथालय भी बना रखा है। यदि आपके पास समय हो तो यहाँ पर तुम 1 महीने की वाचना करो, हम चौके लगाएंगे। कौन? जो संस्कारित बच्चे रहते थे वह बुंदेलखंड छोड़ करके सोलापुर में पढ़ने के लिए गए, और महाराज वहाँ से निकले। उन्होंने 1 महीने की वाचना कराई और 3-3 महाराज की, और 1 महीने की वाचना कराई। रोज अभिषेक, पूजन, प्रवचन में आना, सुनना, और 1 महीने की वाचना, 1 महीने उन्होंने वहाँ चौके लगाए। कहाँ?
कहाँ पल्लू भाई? कॉलेज में। और उस कॉलेज की 1 महीने की वाचना का यह परिणाम निकला कि उसमें से 2 बच्चे मुनिराज बन चुके और 1 बच्चे ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अब सुनो क्यों ऐसा बना निमेश पंडित जी, क्यों ऐसा बना? क्योंकि जो बच्चे बुंदेलखंड से वहाँ गए थे उनको जन्म घुट्टी में यह जिनागम पिला दिया था। अब कहीं भी महाराज मिले अजित लालावत, अभी हम लोग महाराष्ट्र में बिहार करे हैदराबाद गए थे, हैदराबाद वहाँ पे इंजीनियर 250 बच्चे इंजीनियर हैं, वो सारे के सारे 250 बच्चे बोले महाराज हमारी कॉलोनी में चलो, कम से कम 2-4 दिन तो हमें देने ही पड़ेंगे। अब ऐसे बच्चों से तुम बोलो कि वो बिगड़ जाएं, उकाबा जी ऐसे बच्चों से बोलो कि बिगड़ जाएं। अब निमेश पंडित जी को समझाओ, बेचारे को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। निमेश भाई मात्र सुनने से कल्याण होगा नहीं, सुनने से तुम्हारे बच्चे सुखी नहीं रहेंगे। तुम पंडित बन गए, पंडित बनने से तुम्हारे बच्चों का कल्याण नहीं होने वाला। यदि उनके तुम सच्चे पिता हो, सभा में बोल रहे, अकेले भी नहीं बोल रहे, यदि तुम उन बच्चों के पिता हो और उनका हित चाहते हो तो उनकी उंगली पकड़ करके, जब तुम मंदिर आते हो तो उनकी उंगली पकड़ करके लाओ और उनको भी अभिषेक करना सिखाओ। बोले 10 दिन कर लिया महाराज, पर्युषण में आ जाते हैं, तो पर्युषण में ही रोटी खिला दिया करो। 10 दिन आए, 10 दिन रोटी खिला देना और 355 दिन बोलना कि अब बेटे अभी शांत रहो, जब 10 लक्षण आएंगे तो खूब रोटी खिलाएंगे। 10 दिन का धर्म तुम्हें धर्मात्मा नहीं बनाने वाला। इसलिए अजित लालावत, यदि तुम बच्चों का कल्याण चाहते हो तो उनके कानों में जिनागम की बूंद डालनी पड़ेगी। मात्र क्रोध करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि क्रोध तुम जिन पर करोगे वह बिगाड़ करते नहीं हैं, और जो बिगाड़ करते हैं वह तुम्हारा क्रोध सहने वाले हैं नहीं हैं। उनके ऊपर क्रोध करोगे वे तुरंत डंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे। इसलिए उनका सुधार, समाज का सुधार, समाज सुधार कमेटी के अध्यक्ष इसी में है कि समाज के जो बच्चे हैं, अब तुम कितने साल रहोगे? अजित भाई बोलो, 60 के हो गए, 40 साल और चलोगे बस, और ऊपर चले जाओगे। समझना, 60 के हो गए, 40 और चलोगे और ऊपर चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे बाद कौन संभालेगा? देखो, ऊपर से आएंगे विषम नीचे जाने के लिए आएंगे। जो सब ऊपर से आएंगे विषम नीचे जाने के लिए आएंगे। जो ऊपर जाने के लिए आएगा वही धर्म चला पाएगा, नीचे जाने वाले बेचारे धर्म नहीं चला पाएंगे। इसलिए तुम्हें तैयार करने पड़ेंगे ऊपर जाने वाले, और ऊपर जाने वाले तैयार करोगे तभी यह धर्म चलेगा। नाचने कूदने वालों से धर्म चलने वाला नहीं है। मनसुख लाल जी, धर्म तो मात्र उन्हीं से चलेगा, धर्म की प्रभावना मात्र उन्हीं से होगी जो ऊपर जाने वाला है, और ऊपर वही जाएगा जो जिनागम को समझेगा। इसलिए अजित भाई, अपने बच्चों के कानों में जिनागम की बूंद डालो। 10 रुपया कम कमा लेंगे तो चलेगा। कीर्तेश भाई सुनो, 10 रुपया कम इनकम होगी, 10 रुपया कम कमाई होगी तो चलेगा, लेकिन जिन वाणी की बूंद उनके कान में नहीं जाएगी तो उनका भी अहित होगा और तुम्हारा भी अहित होगा। वह तुम्हें कलंकित करके चले जाएंगे, अपना मुंह लेकर के तुम समाज में दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। काला मुंह निमेश पंडित जी, अबे तो अच्छा गोरा गोरा है, अच्छा गोरा गोरा है, चमक रहा है, सबको दिखाते हो। जिस दिन काला हो जाएगा फिर किसको दिखाने के बचोगे? नहीं बचोगे तो समझ जाओ
अपने बेटों के कानों में जिनवाणी की बूंदें डाल दो, वह कहीं भी रहें भटकने वाले नहीं हैं। बोले शांतिनाथ भगवान के।